तो मुस्कान, आप अभी करंटली कहाँ जॉब कर रहे तो अभी मैं एक एमएनसी में हूँ जो कि गुड़गांव में है। और मेरे यहाँ पे डेजिग्नेशन फ्रेंच लैंग्वेज एसोसिएट ही है। और मेरे को अभी यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस है करंट कंपनी। हैं? ओके, तो करंटली आप एक ऐसा फ्रेंच लैंग्वेज एक्सपर्ट जॉब कर रहे हैं गुड़गांव की किसी कंपनी में, राइट? हाँ जी। ओके, तो आपका स्पेसिफिक रोल क्या है यहाँ पर इस कंपनी में? तो मेरी डेजिग्नेशन यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज कोऑर्डिनेटर है। बिकॉज जो मेरी कंपनी है वो एक कैनेडियन हम्म, गवर्नमेंट कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है। हम्म, तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ये है कि मेरे पास जो भी ईमेल्स आती हैं वो मुझे आगे राउट करनी है डिफरेंट टीम्स को। ओके, तो जितनी भी ईमेल्स हैं वो फ्रेंच में रहती है, तो इसलिए फ्रेंच लैंग्वेज का यहाँ पे ये मेन रोल है। और फ्रेंच लैंग्वेज इसीलिए यहाँ पे डिमांडिंग है क्योंकि ये कनाडा की कंपनी है और कनाडा में फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो B2 लेवल के बाद मैंने ये कंपनी ज्वाइन करी है और अभी मैं इसी रोल में। ओके, तो आपका जो मेन काम है यानी कि वो ट्रांसलेशन का है, जितने भी मतलब ईमेल्स आते हैं आप उनको यानी कि उनको ट्रांसलेट कर रहे हैं या ट्रांसलेट। फिर आप फॉरवर्ड कर रहे हैं कुछ ऐसा? हाँ, यस, ट्रांसलेटर कह सकते हैं। ट्रांसलेट हम तब करते हैं जब कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आ गया। बेसिकली ठीक हमें है। वो फ्रेंच ईमेल समझ के वो आगे टीम को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ओके, डिस्ट्रीब्यूट आप क्या इंग्लिश में करते हैं उनको मतलब नहीं, ट्रांसलेट वो करके एक क्या? टूल है। एक टूल है हमारे पास जिसके थ्रू हम वो आगे सेंड करते हैं। ईमेल जो होती है वो हमारे पास फ्रेंच अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके, दैट्स योर रोल इन दिस कंपनी, राइट? और अभी आपको 2 साल हो गए इस कंपनी में? में। यहाँ पे मेरे को 2 साल हुए हैं एंड मेरी प्रीवियस कंपनी में भी मेरे को अराउंड 1.7 या 8 के मतलब अप्रॉक्स 2 इयर्स हो गए हैं। तो टोटल मेरे पास 4 इयर्स का एक्सपीरियंस ओके, तो आपकी जो प्रीवियस कंपनी है वहां पर भी आपको ऑलमोस्ट कह सकते हैं 2 साल वहां पर भी आपने जॉब किया। ओके, एंड ये आपका जो आइडिया कैसा है आपको कि कि मुझे मान लो फ्रेंच सीखनी है, मतलब फॉरेन लैंग्वेज फील्ड में जाने का आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे? है। यहाँ पे ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं था, प्री डिसाइडेड तो नहीं था कुछ, लेकिन 10th के बाद मैंने स्पेनिश पढ़ी थी जब वो हमारे पास 2-3 मंथ्स का गैप रहता है 11th और 10th के बीच में। ओके। तो तब मैंने स्पेनिश सीखी थी, तो तब मेरे माइंड में थोड़ा क्लिक हो गया था कि ठीक है लैंग्वेज की तरफ जाना है। मेरे स्कूल में कोई भी लैंग्वेज नहीं थी, फॉरेन लैंग्वेज नहीं थी मेरे स्कूल में। तो मैंने 10th के बाद थोड़ी सी स्पेनिश पढ़ी है। फिर 11th 12th कंटिन्यू करने के बाद मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि कौन सी लैंग्वेज है मेरे को आगे परस्यू करनी है। फिर मेरे को हम्म। पता चला कि फ्रेंच थोड़ी ज्यादा डिमांडिंग है क्योंकि काफी सारी कंट्रीज में बोली जाती है फ्रेंच। तो इसलिए मैंने फिर फ्रेंच लैंग्वेज करी है। साइड बाय ठीक साइड है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है एंड 12th हम्म। के बाद ही मैंने फ्रेंच स्टार्ट की। तो जब आप स्कूल में थे तो कहीं ना कहीं आपने सबसे पहले स्पेनिश लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट किया, हाँ, राइट। तो वो ऐसा हॉबी के रूप में आपने सीखा था कैसे? हॉबी कह सकते हैं, और फ्री टाइम जैसे होता है कि चलो फ्रेंड्स कर रहे हैं हम्म। तो मैंने भी साथ में ज्वाइन कर लिया अच्छा, ऐसे। आपके फ्रेंड सीख रहे थे तो कहीं ना कहीं आपको लगा कि हाँ मैं भी सीख लेती हूँ, राइट? ओके, उसके बाद फिर आपने 12th के बाद सोचा कि इसके थोड़ा सर्च किया जाए, फिर आपको मालूम पड़ा कि हाँ इसमें करियर बनाया जा सकता है, देन यू स्टार्टेड सर्चिंग कि हाँ मुझे कौन सी लैंग्वेज पढ़नी चाहिए, देन यू स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच देन, एंड दैट्स हाउ यू एंटर्ड इन दिस फील्ड। हाँ, यस। ग्रेट, वाओ। तो उसके बाद आपने जैसे अपनी फ्रेंच को सीखा, उसके बाद जब आपने जो आपकी पहली जॉब थी वो कॉर्पोरेट में थी, एमएनसीज में? हाँ, राइट, वो कॉर्पोरेट में ही थी। वो नोएडा में थी मेरी फर्स्ट जॉब। तो ठीक है। वो भी कैनेडियन कंपनी थी लेकिन वो थर्ड पार्टी पेरोल था। तो अच्छा। हाँ जी, ठीक है। कनाडा की एक टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी है जैसे यहाँ पे एयरटेल और वोडाफोन होता है। तो ठीक है। उसमें ही मेरी जॉब रोल था कि मेरा वहाँ पे वॉइस प्रोसेस था, फ्रेंच वॉइस प्रोसेस। ठीक है। टेक्नीशियंस हमें कॉल करते थे और वहाँ पे हमें फ्रेंच में उन्हें टेक्निकल सपोर्ट करना होता। ये ओके, मेरा रोल था। तो तो वहां वहां से पर आपका वॉइस प्रोसेस था। वहां पे मेरे को काफी हेल्प मिली। मेरी प्रोसेस फॉलो करते करते ही मेरी लैंग्वेज बहुत इंप्रूव हुई है वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे हमें कंटिन्यूअसली जी। कॉल्स पे बात करते रहना, तो उस वजह से बहुत इंप्रूव करेक्ट। फ्रेंच लैंग्वेज। करेक्ट। आई थिंक ये मैं बहुत बार ऐसे बोल भी चुका हूँ लोगों से कि आपकी लैंग्वेज जो सबसे ज्यादा इंप्रूव होती है वो होती है वर्क प्लेस पे, राइट। क्योंकि वहां पर आपको एनवायरनमेंट मिल जाता है, क्योंकि यू आर यूजिंग योर स्किल ओवर देयर, तो आप पूरे दिन भर अपनी लैंग्वेज में किसी के तो बात कर रहे हो या ट्रांसलेशन कर रहे हो, तो उससे आपकी लैंग्वेज सबसे ज्यादा वहां इंप्रूव होती है। जब भी हम पढ़ते हैं तो पढ़ोगे आप कितनी देर, 1 घंटा, 2 घंटा? किसी कोचिंग में भी पढ़ रहे हो 2 घंटा पढ़ लोगे एक दिन में, 1 घंटा और प्रैक्टिस कर लोगे, 3 घंटा पढ़ लोगे जैसे तो मैक्स एक दिन में। और जब आप वर्क प्लेस पे होते हो तो पूरा दिन ही के नहीं आप उसको यूज कर रहे होते हो उस भाषा को, इसलिए आपकी बहुत इंप्रूव होती है भाषा वो, वो राइट? प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो रहा है वहाँ पे वर्क प्लेस में। करेक्ट। करेक्ट।
तो जैसे आपने जब पहली जॉब किया तो सब हाउ डिड यू अप्लाई ओवर देयर, मतलब आपने अप्लाई कैसे किया उस जॉब के लिए? मेरा जब लेवल कंप्लीट हुआ फ्रेंच का, तो उसके बाद ही मैंने नेट पे देखना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो कोविड के ठीक है। बाद का सिनेरियो था कि सारी हाँ। वर्क फ्रॉम होम चल रहे थे, स्टार्ट हुए थे, और वर्चुअल हम्म। इंटरव्यूज हो रहे थे। तो मैंने इंटरव्यू भी वर्चुअली दिया है, मेरे को कहीं जाना नहीं पड़ा। वो लकीली घर पे अच्छा। इंटरव्यू हो रहे थे ड्यू टू कोविड। तो उसके बाद ही मैंने लिंक्डइन और गूगल पे, naukri.com पे सब सर्च करना स्टार्ट किया। तो 3-4 जगह मैंने अप्लाई करके छोड़ा हुआ था, फिर मेरे को एक जगह से कॉल आई। तो फिर वहां पे मैंने इंटरव्यू दिया, एंड विद इन 15 to 20 डेज बाद मेरा ऑफर लेटर आ जाता है। और ओके। तो आपने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया, आपने कुछ जगह अप्लाई किया, फिर वहां से आपको एक जगह कॉल आ गया, राइट? लेट्स टॉक अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस नाउ, कि जब आपने आप पहले अपने जॉब के लिए गए थे, तो आपका वहां पर इंटरव्यू क्या प्रोसेस क्या था, कितने आपके राउंड्स हुए, वो जरा बताइए। तो जब मैंने फर्स्ट जॉब के लिए अप्लाई करा था, तो बेसिक इंटरव्यू प्रोसेस तो ये रहता है कि फर्स्ट आपको कॉल आती है, एचआर राउंड होता है, वो इंग्लिश में होता है। वो आपके बारे में पूछते हैं, लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अबाउट योर फैमिली, व्हाट यू आर करंटली डूइंग। उसके बाद अगर आपके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस है तो वो आप एक्सप्लेन करोगे उन्हें, प्रायर एक्सपीरियंस क्या था, जॉब रोल क्या था, डेजिग्नेशन क्या थी। ठीक है, मेरे केस में मैं फ्रेशर थी, तो बस फ्रेशर को अपने गोल्स बताने होते हैं कि आप क्यों। और मेन थिंग यहाँ पे फ्रेशर से ये पूछा जाता है कि आपने फ्रेंच लैंग्वेज क्यों सीखी है। क्यों सीखा? हाँ, कि क्या आपके मतलब पॉजिटिव क्यों रहे आप इतने फ्रेंच लैंग्वेज को रिलेटेड, और जर्मन क्यों नहीं हम्म। सीखी, स्पेनिश क्यों नहीं सीखी, वाई फ्रेंच। मेन उनका ये रहता है कि आपने सिर्फ फ्रेंच ही क्यों सीखी है। हाँ। मतलब बेसिकली वो आपको मतलब जज करते हैं बेसिस ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल। करेक्ट। ठीक है। आपकी वो फर्स्ट स्पीकिंग राउंड, स्किल्स चेक कर रहे थे वो। फर्स्ट राउंड ये रहता है, फिर इसके बाद फ्रेंच राउंड हम्म। होता है। हम्म। तो फर्स्ट इज फ्रेंच स्पीकिंग। फ्रेंच स्पीकिंग में भी बेसिक जो इंग्लिश क्वेश्चंस हैं वो सारे फ्रेंच में पूछे जाते हैं। फ्रेंच पे पूछे जाते हैं, ठीक है। vous sentez-vous, quoi vous avez appris la langue française, ये करके सारे पूछते हैं। ठीक है, लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड व्हाई डिड यू लर्न फ्रेंच, वो सब बेसिक क्वेश्चंस। बेसिक आपकी क्वेश्चन। क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब आपसे पूछा गया फ्रेंच राउंड में। हाँ जी, फ्रेंच राउंड ये था सेकेंड ठीक है। राउंड, एचआर राउंड के ठीक बाद। है। ठीक और है। थर्ड राउंड किसी हम्म। कंपनी कंपनी टू कंपनी पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे एक रिटर्न राउंड भी हुआ था, जहाँ पे आपको 100 to 150 वर्ड्स की ईमेल या फिर ऐसे लिखने को आ सकती है फ्रेंच। अच्छा। तो हम्म। ये फ्रेंच रिटर्न राउंड रहता है। और किसी किसी कंपनी में फ्रेंच ग्रामर एंड वोकैबुलरी टेस्ट भी होते हैं। तो हम्म। मेरी प्रीवियस कंपनी में मेरे यही राउंड्स हुए हैं। उसके बाद जब आप फ्रेंच राउंड में क्लियर कर जाते हो रिटर्न एंड स्पीकिंग, देन आपका एक होता है ऑप्स राउंड। ऑप्स राउंड होता है मैनेजर राउंड, जो कंपनी के ऑप्स मैनेजर से होता है। देन उसके बाद आपका सैलरी डिस्कशन। ठीक है। अच्छा। तो यानी कि पहला नॉर्मल एचआर राउंड हो गया जो इंग्लिश में होता है, सेकंड राउंड आपको जो हुआ वो एक फ्रेंच पर्सन के साथ हुआ, बेसिक कम्युनिकेशन वो आपका चेक कर रहे थे, स्पीकिंग स्किल्स चेक किया उन्होंने आपका। फिर थर्ड आपको एक कहने की कि ऐसे लिखने को शायद उन्होंने दिया, है ना, कि आप ऐसे लिखिए इन फ्रेंच, लाइक दैट। और आप कह रहे हो कि कई जगह आपकी ग्रामर या वोकैबुलरी भी चेक होती है, अलग अलग कंपनीज का अलग अलग क्राइटेरिया है, राइट। राइट? फिर जो मैनेजर राउंड हुआ, फिर सैलरी डिस्कशन है ना, ये था आपकी पहली कंपनी में। पहली जो आपकी दूसरी कंपनी, जब जहां पर अभी आप जॉब कर रहे हो, यहाँ पर कितने राउंड्स हुए थे और वहां पर क्या क्या हुआ? यहाँ पर भी फर्स्ट बेसिक एचआर राउंड, एचआर की कॉल आती है, आपके एक्सपीरियंस के बारे में सब पूछते हैं और कहाँ रहते हो आप। प्लस उसके बाद यहाँ मेरी कंपनी में एक होता है जैसे एप्टीट्यूड और रीजनिंग टेस्ट होता है ना। एप्टीट्यूड हम्म। और रीजनिंग जी जी। टेस्ट तो ऑनलाइन ही होता है, पोर्टल पे होता है वो। लाइक फोर्टी हाँ। फाइव टू फिफ्टी मिनट्स का वो टेस्ट होता है। उसको हाँ। क्लियर करने के बाद मेरा फ्रेंच राउंड स्टार्ट हुआ है इसका। अच्छा। ये ठीक है। जो हुआ था वो इंग्लिश में हुआ था नॉर्मल, ये ये जो सब एप्टीट्यूड आपने नॉर्मल टेस्ट इंग्लिश किया था? इंग्लिश। अच्छा। ठीक है। फिर मेरा हम्म। स्टार्ट हुआ फ्रेंच राउंड, फर्स्ट फ्रेंच स्पीकिंग हुआ। जब आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट होते हो तब थोड़ा फ्रेंच स्पीकिंग वो ज्यादा पूछ सकते हैं, काउंटर क्वेश्चन इसमें ज्यादा रहते हैं, क्योंकि प्रायर एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे। और उसमें मेन एक क्वेश्चन हमेशा ये रहता है कि व्हाई यू वांट टू चेंज योर करंट जॉब। करंट जॉब, हाँ ये तो है। ठीक है, तो वहां पे हम डायरेक्ट आंसर्स नहीं दे सकते कि मुझे अपनी सैलरी इंक्रीज करनी है या फिर हाँ। कुछ करनी है। तो वो आपको एक अच्छा आंसर प्रिपेयर करना पड़ता है कि आपको उसमें अपने गोल्स बताने हैं और पॉजिटिव चीजें बतानी है कि मेरे को चेंजेस चाहिए या मेरे को नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है। फ्रेंच में ये स्पीकिंग में नॉर्मल बेसिक ही रहता है। उसके बाद बेसिक में, कम्युनिकेशन, मतलब बेसिक हाँ, क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने आपसे इस वाली कंपनी में भी? हाँ बेसिक क्वेश्चन। प्लस ठीक है। रिटर्न और ट्रांसलेशन राउंड मेरा यहाँ पे हुआ था, जो मेन है। उन्होंने एक पैसेज दिया मेरे को, वो फ्रेंच में था। उसको हमें इंग्लिश में ऑन द स्पॉट अंडरस्टैंड करके उन्हें एक्सप्लेन करना है कि अच्छा।
टेक्स्ट किसके बारे में है। वो टेक्स्ट फ्रेंच में था, अराउंड 200 to 250 वर्ड्स थे, एंड उसको हाँ, ऑन द स्पॉट ट्रांसलेट करना है, उन्हें उन्हें एक्सप्लेन करना उसके बाद देन मैनेजर राउंड। है। हाँ, फिर ये हुआ, उसके बाद फिर ऑप्स मैनेजर राउंड, ये इसमें 1-2 दिन बीच में बफर लेके चलते हैं, क्योंकि वो फिर हम्म। फीडबैक आते हैं कि आप सिलेक्ट हुए या रिजेक्ट हुए। उसके बाद फिर ऑप्स राउंड ओके। हुआ मेरा, विद इन 1 to 2 डेज मेरे को कॉल आई ऑप्स मैनेजर की, उन्होंने मेरा ऑप्स राउंड हम्म। लिया। वो होता है हम्म। 15 to 20 मिनट्स रहता है इंग्लिश में। अच्छा। अच्छा। वो पूछते हैं कि वो भी सेम क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपने फ्रेंच कहाँ से सीखी है, प्रायर एक्सपीरियंस, और प्लस एक चीज और वो आपसे पूछ सकते हैं कि जॉब डेजिग्नेशन के बारे में। जो भी आपकी जॉब डेजिग्नेशन डेजिग्नेशन लिखी रहती है, जॉब डिस्क्रिप्शन जिसको हम कहते हैं बेसिकली, उसको मैं रिकमेंड हमेशा ये करती हूँ कि उसको पढ़ के जाना चाहिए। आपको पता रहता है कि आपका अच्छा। जॉब रोल क्या होगा इस कंपनी जी। करेक्ट। में, उसके बारे में वो थोड़ी नॉलेज चेक करते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है। देन फिर अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, देन आपके पास फिर एचआर का कॉल आता है सैलरी डिस्कशन। सैलरी डिस्कशन करने के लिए। ग्रेट। अगर कोई पर्सन कल को इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो उसको आप क्या सलाह दोगे कि हाउ दैट पर्सन कैन क्रैक द इंटरव्यू, तो उसको कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए फॉर दिस इंटरव्यू? मैं यही रिकमेंड करती हूँ हमेशा कि जस्ट डोंट गो फॉर द इंटरव्यूज। आप इंटरव्यूज के पीछे मत भागो, आप अपनी लैंग्वेज डेली अपस्किल करते रहो। लाइक अच्छा। 1-2 घंटा यू हैव टू लिसन फ्रेंच। अगर आप इंटरनेट ओके, पे कोई भी ये, लैंग्वेज मतलब। हाँ, कोई भी कुड बी एनी लैंग्वेज। लैंग्वेज, यू आर लर्निंग फ्रेंच और जर्मन, डजंट मैटर, आप जो भी लैंग्वेज सीख रहे हो आप उसे अपने एनवायरनमेंट में लेकर आओ। हम्म। जैसे आप कोई सीरीज देख रहे हो तो ट्राई करो कि उसके नीचे फ्रेंच सबटाइटल्स आ जाए, आज इजीली अवेलेबल है सब। या फिर आप हम्म। 1-2 घंटा पॉडकास्ट सुन लो फ्रेंच में, और ज्यादा से ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस करो, टेक्स्ट पढ़ो फ्रेंच में, और उन्हें समझो कि आप कितने किस लेवल तक टेक्स्ट समझ पाओ। हम्म। तो यही बेसिक राइट। चीजें हैं। तो अगर फ्रेंच जनरल आपको आती है तो इंटरव्यू प्रोसेस बहुत इजीली करा। ओके, मतलब आप ये कह रहे हो कि डू नॉट फोकस ऑन इंटरव्यू, फोकस ऑन योर प्रोफिशिएंसी इन दैट लैंग्वेज। राइट। क्योंकि अगर आपकी लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ है, ठीक है, ठीक ठाक पकड़ है आपकी, तो आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर लोगे, क्योंकि उस इंटरव्यू में बेसिकली आपकी वो लैंग्वेज स्किल्स ही चेक करने वाले हैं। तो फोकस ऑन प्रोफिशिएंसी, तो इंटरव्यू तो अपने आप ही क्रैक हो जाएगा। और ये भी राइट। आता है कि कुछ बच्चे मैंने देखे हैं कि इंटरव्यू से जस्ट एक दिन पहले वो आंसर प्रिपेयर कर रहे होते हैं प्रिपेयर कर फ्रेंच लेते हैं। में, और उसी को लर्न करने की ट्राई करते हैं। नहीं तो वो इंटरव्यू को भी समझ आ जाती है कि आप लर्न करके बोल रहे हो, क्योंकि वो हाँ। रैंडम क्वेश्चंस पूछेंगे तो देन यू विल स्टार्ट फंबलिंग। तो फिर आप फंबल हम्म। करोगे उसमें, तो फिर वो जज कर लेते हैं आपको कि आपकी फ्लुएंसी हाँ। मेंटेन है या नहीं। करेक्ट, थोड़ा बहुत आप बेसिक प्रिपरेशन जरूर कर सकते हो, जैसे कि आपको पता है कि वो पहला क्वेश्चन हर किसी से ही पूछने वाले हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन दैट लैंग्वेज, एंड व्हाई डिड यू लीव द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, या व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अस, या कुछ भी ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आप पहले से रेडी कर सकते हो। विल हेल्प यू, इट मे हेल्प यू एज वेल। राइट, ये किया जा सकता है, लेकिन हाँ, अगर आप प्रोफिशिएंट नहीं हो तो आपको पकड़ पकड़ लिया जाएगा फिर। जाहिर सी बात है, तो फोकस ऑन प्रोफिशिएंसी, ये आप एक तरीके से बोल रहे हो, दैट्स अ मंत्रा ऑफ क्रैकिंग एनी इंटरव्यू एक्चुअली। राइट। बिकॉज इंटरव्यूज भी ओके। कोई ऐसे फिक्स नहीं है, हर कंपनी के अपने इंटरव्यूज हैं। जरूरी नहीं है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि ईमेल, हाँ। रिटर्न में ईमेल लिखने को आएगी तो आप ईमेल पढ़ के जाओ, आप हर कंपनी में क्रैक कर लोगे। करेक्ट। हर किसी का अलग अलग होता है, जितने भी मैंने लैंग्वेज एक्सपर्ट से बात की ना, हर किसी ने अलग अलग बताया। हाँ, बट ये स्पोकन वाला जरूर होता ही होता है। हर किसी के साथ में आपका स्पीकिंग, तो आपकी स्किल्स चेक करेंगे करेंगे वो, ये तो पक्का है। ठीक है। जब आपकी पहली जॉब थी तो उस समय आपको कितना सैलरी पैकेज ऑफर किया गया था, क्योंकि आप फ्रेशर थे उस टाइम पर? ठीक है। तो मेरे को भी 4 साल हो गए हैं, उस टाइम कोविड का भी थोड़ा सिनेरियो था, मार्केट में हाँ। जॉब्स भी नहीं थी। उस टाइम पे हमें 450 और 5 के अराउंड ऑफर हो रहा था। 4.5 से 5 लाख पर एनम पर कोविड आपको के ऑफर बाद किया भी, जा रहा था? यस, एक फॉरेन ठीक है। लैंग्वेज प्रेशर थ्रू कोविड के हाँ। बाद भी 450 to 5 के अराउंड हो रहा था, अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशंस। एंड आपके इंटरव्यू पे भी कुछ कंपनीज डिपेंड करती हैं कि आप कितने फ्लुएंट, इन चीजों पे भी डिपेंड करता है। बट जनरली वी कैन से दैट 2.5 to 5 ये था क्राइटेरिया। 4.5 से 5 लाख आपको ऑफर किया गया था इनिशियली। ठीक पांच है। लाख थे। उसके बाद जब आपको एक्सपीरियंस हो गया, जब आप नेक्स्ट कंपनी में आए, तब आपको कितना ऑफर किया गया? तो इसमें मैं ये कह सकती हूँ कि ये भी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, और कुछ कैंडिडेट्स पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो अपनी हम्म। फर्स्ट कंपनी में ही ग्रोथ ले लेते हैं एंड देन वो हाँ। शिफ्ट कर रहे हैं। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो कि 13 to 14 लाख के पैकेजेस पे भी हैं विद इन 4 ईयर्स। अच्छा, विद इन 4 इयर्स में? विद इन फोर ईयर्स हम्म। 4 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ उन्हें आज 14 लाख पे कर रही है
बट यस डेफिनेटली उनको अच्छी हम्म नॉलेज है आईटी की, टेक्निकलिटीज उनमें ज्यादा है, और प्लस हम्म लैंग्वेज फ्लुएंसी है, उनका C1 लेवल है। तो मैं ये कहूंगी कि फॉरेन लैंग्वेज हम्म एक्सपर्ट्स की ग्रोथ अच्छी है, लेकिन बट इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। हम्म फिर भी अगर हम क्राइटेरिया मान के चलें तो 9 to 10 लाख तक आप जा सकते हो विद एक्सपीरियंस। इट डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर्स कि आप कि कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है आपके सैलरी पैकेज, जैसे एक्सपीरियंस हो गया, आपकी क्वालिफिकेशन हो गई, प्लस आपके पास में हो सकता है कोई एडिशनल स्किल हो, जैसे कोई टेक्निकल आपको कुछ नॉलेज है, कुछ आपने मान लो एमबीए किया हुआ है, कुछ भी है आपको, तो वो एक एडिशनल आपको बहुत बड़ा बेनिफिट करेगा, तब राइट। आपका जो सैलरी पैकेज है वो बहुत ज्यादा बूस्ट हो सकता है, राइट? आप ये कह रहे हो। राइट। आपने अपना किसी फ्रेंड का, किसी नोन का हाईएस्ट सैलरी पैकेज कितना देखा है किसी भी लैंग्वेज? मैंने हाईएस्ट टू 14 ही देखा है, जो मैंने अभी आपके साथ 14 शेयर देखा है अभी तक? किया। मैक्सिमम इज 14, जो कि मेरे नोन में है। बट यस, आपके नोन में कोई जो है। 9 पे भी है, कोई 10 पे भी है, कोई 11 12 13 सब है, हम्म, लेकिन मैक्सिमम मैंने 14 देखा है, जो कि मुझे लगता है एक अच्छी ग्रोथ है। 4 years अच्छी के ग्रोथ है। अंदर 14 हाँ, lakhs काफी अच्छी ग्रोथ वो जस्ट थ्रू वन लैंग्वेज। करेक्ट, है। ओके। अगर हम बात करें, जैसे अगर आपको क्या लगता है आज के टाइम में, लाइक इन 2024, अगर कोई पर्सन एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहता है, तो क्या उसको सीखना चाहिए? लाइक इफ आई वांट टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, मैं सोच रहा हूँ, तो शुड आई लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज नाउडेज? डेफिनेटली माई आंसर बी यस ओनली। बट हम्म मैं यही बोलूंगी कि हर एक बंदे को एक रिसर्च कर लेनी चाहिए कि उसके लिए क्या बेनिफिशियल है अकॉर्डिंग टू हम्म हिज और फ्यूचर गोल्स, कि उन्हें फ्यूचर में कहाँ पे जाना है। बिकॉज फॉरेन हम्म लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जहाँ पे 3 4 हम्म इंडस्ट्रीज है, मैं बता सकती हूँ कि आप कहीं पे भी हम्म, जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म है, ओके, टूरिज्म हाँ, फॉरेन लैंग्वेज में ही काम आएगा। मतलब फॉरेन हम्म, लैंग्वेज अगर सीखी है तो आप टूरिज्म इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, एजुकेशनल में जा सकते हैं। आजकल स्कूल में फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, एंड एमएनसीज में तो है ही है। ठीक है, प्लस एम्बेसी जॉब्स के लिए, ट्रांसलेटर जॉब्स के लिए काफी सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको ट्रांसलेटर्स चाहिए होते हैं, फॉरेन ट्रांसलेटर। मैं यही कहूंगी कि अगर फॉरेन लैंग्वेज आप सीखते हो तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस हो जाते मल्टीपल हैं। ऑप्शंस हैं। बट ये आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी है। राइट, तो आप ये कह रहे हो कि व्हाई शुड अ पर्सन लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, बिकॉज जब आपको एक लैंग्वेज आती है तो आपके लिए मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। राइट। जैसे आप अलग अलग सेक्टर्स में जाके जॉब कर सकते हो, जैसे एक हो गया एजुकेशन सेक्टर, जहाँ पर आप स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो। एक हो गया कॉर्पोरेट, जहाँ पर आप एमएनसीज में जॉब कर सकते हो। तीसरा हो गया एम्बेसीज, जहाँ आप एम्बेसीज में जा सकते हो। चौथा आपने बोला ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर हो गया, वहां पर जॉब कर सकते हो। इवन आप अगर एक फ्रीलांसर भी बनना चाहते हो, खुद का काम करना चाहते हो, तो वो राइट। लैंग्वेज की स्किल का यूज करके वो भी कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो बिकम अ फ्रीलांसर, राइट? एंड आई थिंक कुछ और भी सेक्टर्स है, जैसे जो लोगों को नहीं पता, जैसे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो गया, वहां पर भी कई जगह यूज होती है लैंग्वेज। या बैंकिंग हो गया, कई बार बैंकिंग में भी जरूरत होती है। तो इट विल ओपन अप लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर यू जस्ट थ्रू वन लैंग्वेज। इसलिए अ पर्सन शुड लर्न अ लैंग्वेज, ताकि आपके पास में एक प्रिविलेज आएगा टू वर्क इन मल्टीपल सेक्टर्स। राइट। एंड आई थिंक मैंने भी ना, मैं आपको बताऊं कि मैं कई बार अपनी वीडियोस में ही बता चुका हूँ कि मैंने लैंग्वेज सीखना क्यों स्टार्ट किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि मैं एक काम जिंदगी भर नहीं कर सकता। जब मैं मुझे ये पता पड़ा, जब मैं रिसर्च कर रहा था इस लैंग्वेज के बारे में, तो मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी थी कि हाँ, एक लैंग्वेज सीखने के बाद आई कैन वर्क इन मल्टीपल सेक्टर्स। और दूसरा मुझे ये था कि हाँ, लैंग्वेज में सीख सकता हूँ। आई एम नॉट गुड इन मैथ्स, मैं साइंस, मैथ्स, फिजिक्स में कुछ भी अच्छा नहीं हूँ। हाँ, बट लैंग्वेज में सीख सकता हूँ, आई नो दैट। तो आपकी पर्सनैलिटी से वो चीज अलाइन कर जाती है। तो ये आपने अच्छा कहा कि हाँ, आप ये इसलिए एक पर्सन को लैंग्वेज सीखनी चाहिए कि आपको एक अच्छा खासा प्रिविलेज मिलने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। और अगर हम वर्किंग प्रोफेशनल की बात करें, जैसे किसी के मान लो टेक का बैकग्राउंड है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने एमबीए किया हुआ है, अगर उसको लैंग्वेज आती है, डू यू थिंक कि उस पर्सन जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जो ऑलरेडी मान लो सेट है करियर में, अगर वो लैंग्वेज सीखता है तो उसको क्या बेनिफिट होगा अकॉर्डिंग टू यू? यहाँ पे मैं हमेशा यही रिकमेंड करती हूँ कि डेफिनेटली सीखनी चाहिए। बिकॉज आजकल जैसे एमबीए के सेकेंड ईयर में भी आपके पास एक फॉरेन लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन रहता है। तो ये आजकल कंपनीज क्यों लेके आ रही है? बिकॉज कंपनी किसी एक कंट्री के साथ लिंक नहीं है, कंपनी डिफरेंट कंट्रीज के साथ लिंक है, उनका एक ग्लोबल प्रोजेक्ट चलते हैं। तो वो बैरियर जो बीच में एक आता है डिफरेंट कंट्रीज का, वो एक लैंग्वेज का ही है। और अगर आप एक लैंग्वेज। लैंग्वेज प्रोफेशनल हो, आप जैसे कि आप आईटी से हो या एमबीए करा हुआ है आपने या फाइनेंस मैनेजमेंट किसी भी सेक्टर से हो आप,
और आपको अगर हम्म। लैंग्वेज आती है तो आप मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपनी की उठा सकते राइट। हो। आप डेफिनेटली उस भीड़ से आप आगे निकल जाओगे जहाँ पे इंग्लिश है, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, और कंपनी को एक ऐसे बंदे की नीड है जो उनके क्लाइंट से डील कर सके या उनके क्लाइंट से बात हाँ, कर सके उस बिजनेस लैंग्वेज में। रिलेटेड। तो राइट। डेफिनेटली वो आपको बेनिफिशियल रहेगा कि आपको एक करेक्ट। और हर लैंग्वेज। कंपनी के, हाँ, हर कंपनी के मतलब ऑपरेशंस होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में ही होते हैं। अगर वो एक एमएनसी है तो उसके ऑपरेशंस या उसके जो ऑफिसेज हैं वो अलग अलग कंट्रीज में राइट। है ना। ऐसी कंट्रीज में भी है जहाँ पर इंग्लिश ऐसा नेटिव लैंग्वेज नहीं है उनकी। नहीं। right? जैसे फ्रेंच की बात करें हम, तो फ्रेंच जो है 40 से भी ज्यादा देशों में बोली जाती है। तो अगर एक एमएनसी कंपनी है तो उसके प्रोजेक्ट्स या ऑफिसेस अलग अलग फ्रेंच कंट्रीज में भी होंगे। हम्म। तो अगर आप कोई फ्रेंच आती किसी बीटेक वाले पर्सन को, एमबीए वाले पर्सन को, या किसी सीए को भी, तो उसके लिए एक एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा कि कंपनी भी कल को कहीं आपको भेजेगी बाहर, भेजती है वो हमेशा प्रोजेक्ट्स पे। हाँ, इसलिए। राइट, कि कभी किसी को कहीं भेज दिया, कभी कहीं भेज दिया, तो किसी ऐसी कंट्री में भेज दिया जिसकी नेटिव लैंग्वेज आपको आती है, तो कंपनी सबसे पहले आपको भेजने वाली है। लाइक यू वुड बी द राइट। फर्स्ट चॉइस। तो आपको एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल जाता है ओवर अदर पीपल। सबसे राइट। पहला तो एडवांटेज ये होता है। यानी कि मैंने ये भी सुना है, बहुत ज्यादा इसके बारे में पढ़ा है कि सैलरी पैकेज में भी इंक्रीज मिलता डेफिनेटली है होता है 20%। बिकॉज मेरी जो अभी जॉब है उसकी हम्म। क्वालिफिकेशन नीडेड है इंग्लिश ग्रेजुएशन। लेकिन मेरा जो पैकेज है अभी और जो जितने भी पैकेजेस मैं देख रही हूँ वो क्यों हम्म। इतने अपस्केल्ड हैं, क्योंकि वो फॉरेन लैंग्वेज की वजह से ही है। जो मेरे रोल के लिए क्वालिफिकेशन है दैट इज ग्रेजुएशन, बट ये जो एडिशनल स्किल है फॉरेन लैंग्वेज की, डेफिनेटली इसी की वजह से जो सैलरी पैकेजेस पे इतना ग्रोथ है। राइट। अगर हम इसको एक इंग्लिश वर्किंग प्रोफेशनल के साथ कंपेयर करें जो कि हमारी कंपनी में इंग्लिश प्रोफेशनल्स भी हैं, तो उनके सैलरी पैकेजेस में और हमारे पैकेजेस में काफी डिफरेंस काफी डिफरेंस है। करेक्ट। और अगर आपके पास कोई और मतलब प्रोफेशनल डिग्री है, जैसे मैंने बताया, अगर मेरे पास बीटेक है, आपके पास बीटेक है, मुझे लैंग्वेज आती है, मान लो फ्रेंच आती है, जर्मन आती है, आपको नहीं आती, तो कहने कि मेरे को ज्यादा एडवांटेज मिलेगा उस कंपनी में ओवर यू। है। यस। राइट, कंपनी को पता है कि हाँ इसके पास में एडिशनल स्किल है जिसको हम कभी भी यूज कर सकते हैं। तो मेरा सैलरी पैकेज भी ज्यादा होगा, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल गया, कल को बाहर जाने के चांसेस मेरे ज्यादा होंगे आपसे। इसके अलावा जो बेनिफिट होने वाले वो क्या होगा कि मेरे पास में करियर में बैकअप भी है। राइट। राइट, मैं कभी भी स्विच कर सकता हूँ लैंग्वेज की इंडस्ट्री में। या मान लो अपने लिए एक सेकंड इनकम सोर्स बनानी है, तो मैं आज से शुरू कर सकता हूँ, टीचिंग करके, ट्रांसलेशन करके, इंटरप्रिटेशन सर्विसेज देके, तरह मेनी थिंग्स विच कैन बी डन थ्रू योर स्किल, क्योंकि आपके पास में एक स्किल आ गई है। आपके ऊपर है कैसे यूज कर रहे हो। राइट। आपको स्टक नहीं रहना है एक सेक्टर में। हाँ। आपका अगर आपने कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस ले लिया और अगर आप हाँ। टूरिज्म में जाना चाहते हो आप गाइड बन सकते हो। हाँ। वहाँ पे भी करेक्ट। अच्छा पैसा है, वहाँ पे मेरे काफी हम्म। सारे फ्रेंड्स हैं जो गाइड हैं। ग्रुप्स के ग्रुप्स आते हैं यूरोप से, उनको घुमाना हाँ। होता है, उनको एक्सप्लेन करना होता है इंडिया का हाँ। कल्चर। उनको काफी मतलब इंटरेस्ट आता है फॉरेनर्स को। करेक्ट, मतलब आप कितनी सारी चीजें कर सकते हो, अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, लेट मी वर्क इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स एंड लेट मी सी कि मेरा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कहाँ ज्यादा लग रहा है, मेरी राइट। स्ट्रेंथ क्या है। जब आप अलग अलग जगह काम करोगे तभी आपको पता पड़ता है कि व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स एक्चुअली, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरा पैशन क्या है। राइट। पैशन में तभी फिगर आउट कर सकते हो जब आप मल्टीपल चीजें करोगे। राइट, वो मुझे ऐसे आज कैसे कर भी। लोगे इसी कॉर्पोरेट में लगे हाँ। हुए हो। यस। लिंक्डइन हाँ, में मुझे आज भी कई कई मैसेज। सारे ऐसे लोग होते हैं जो कॉर्पोरेट छोड़ के एजुकेशन में आ गए, और वो हाँ। बोले नहीं हमें नहीं जाना है कॉर्पोरेट में, मेरे को तो एजुकेशन में मजा आ रहा है, मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा लग रहा है, दे आर हैप्पी, पैसे भी कमा रहे हैं। ऐसे नहीं पैसे नहीं कमा रहे, पैसा भी अच्छा कमा रहे हैं, और अपने पैशन को भी वो फॉलो कर रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि नहीं, वी हैव फिगर्ड आउट कि ये हमारा पैशन है, एजुकेट करना लोगों को, पढ़ाना, उसे बहुत मजा आ रहा है। तो तभी करेंगे जब आप कुछ नया एक्सप्लोर करोगे। मेरे को अभी भी ओवरऑल। काफी सारे मैसेजेस आते हैं लिंक्डइन पे कि राइट नाउ आई एम वर्किंग इन दिस एंड दैट स्कूल एंड मुझे कॉर्पोरेट में शिफ्ट करना है, तो बताओ कैसे कर सकते हैं या क्या रोल होगा। मतलब हाँ। उनके पास एक ऑप्शन है, स्टक नहीं रहना ऑप्शन। उन्हें। हाँ, कि हम यहाँ हो गए, करेक्ट। अब 3-4 एग्जैक्टली। साल हमने बिता लिया, अब हम कहीं और स्विच नहीं कर सकते। मैंने करेक्ट। ऐसे भी देखा है कि कोविड सिनेरियो जब आया था तो हमारे लिंक में ऐसे भी बंदे थे कि 10 से 12 टूर गाइड्स उन्होंने कॉर्पोरेट में शिफ्ट किए, बिकॉज टूरिज्म उस टाइम खत्म था हाँ। कोविड के टाइम पे। अगर आप एक ही सेक्टर में हो तो आप अपने हाँ, स्विच नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। करेक्ट। जैसे जो आपने बोला कि जो टूर गाइड थे वो स्विच कर गए, वही उनके पास में ऑप्शन है। जैसे मान लो किसी को एजुकेशन सेक्टर में प्रॉब्लम आ रही है तो कॉर्पोरेट में आ जाएगा, कॉर्पोरेट में और प्रॉब्लम आ रही है, मजा नहीं आ रहा, जो भी कुछ है, तो वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगा किसी सेक्टर में, तो ऑप्शंस आ जाते हैं अलग अलग आपके पास। तो मतलब ओवरऑल ये है कि कोई चाहे वर्किंग प्रोफेशनल है, चाहे वो नॉन वर्किंग प्रोफेशनल है, लैंग्वेज सीखना सबके लिए हित में है। मतलब इट्स गुड फॉर एवरीबॉडी एक्चुअली, मोस्ट ऑफ द पीपल, कि वो आपको बेनिफिट देगी देगी कैसे भी करें।